कर्नाटक में एक जगह है। उसका नाम है बिदर। छोटी सी जगह है। ज़्यादा बड़ा बहुत बड़ी सिटी नहीं है। वहाँ पर एक परिवार हुआ करता था। ये बात है सन 1976 की, जिसमें उस परिवार में सुब्रमण्यम करके एक आदमी होता है और उसकी पत्नी और दो बच्चे। तो वो परिवार अभी भी जिंदा है और उनकी एक आत्मकथा थी, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो हुआ ये कि जो सुब्रमण्यम था वो एक बैंक में क्लर्क होता है। उसकी पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसके घर की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। तो उसकी 80% जो तनख्वाह होती है वो घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए लग जाती है। बट समस्या ये होती है कि उसकी पत्नी को और पैसा चाहिए होता है ताकि वो और अच्छे से रह सके। तो दोनों के बीच में कलह शुरू हो जाती है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। सुबह शाम लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ। तो आदमी दुखी रहने लगता है, पत्नी भी दुखी रहने लगती है। तो एक दिन क्या होता है कि आदमी बहुत थका हुआ आता है, ओवर टाइम कर लिया होता है उसने कि थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। घर आता है लेकिन पत्नी भी बहुत गुस्से में रहती है। दोनों में कलह शुरू हो जाती है। तो पत्नी ये सोचती है कि क्यों ना आज थोड़ा परेशान किया जाए। और उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ होता है, जहाँ पर बच्चे आम तोड़ने के लिए आते हैं। और शाम हो गई होती है। तो वो बोलती है कि मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है, आप थोड़ा सा आम ले आएंगे क्या? जाहिर सी बात है, पति को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं थका हारा आया हूँ, तो मुझे क्यों भेज रही हो? पत्नी बोलती है इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो, और बहाना लगाते हो कि मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं और मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। इसमें तो कोई पैसे वाली बात नहीं है। पति उठता है और संध्या का समय होता है। वो जाता है और आम तोड़ने के लिए देखता है कि बच्चों ने बहुत सारे आम तोड़ लिए होते हैं, और कुछ आम रहते हैं लेकिन बहुत ऊपर लगे होते हैं। तो जैसे तैसे चढ़ता है आम के पेड़ पर। उसके मन में वही टेंशन होती है कि कैसे मैं पैसा बचाऊं और अपना घर अच्छी से बनाऊं और अपनी पत्नी को खुश रखूं और बच्चों को खुश रखूं। तो यही सोचता रहता है और आम तोड़ने के लिए चढ़ता है। पत्नी बच्चों के साथ रहती है घर में। और कभी कभी क्या होता है कि जब क्लेश बढ़ जाता है, तो पति चला जाता था अपने दोस्तों के पास, और वहाँ पर एक आध रात रुक जाता था ताकि ये कला से बच सके। तो उस दिन भी वैसे ही हुआ। और पति लौट कर नहीं आया। तो पत्नी ने छत पे गई, देखे कि आम के पेड़ पे तो कोई नहीं है। तो समझ जाती है कि पति चला गया होगा। और बहुत गुस्सा आता है उसको, और उसको लगता है कि सुबह जब आएंगे तो मैं देख लूँगी। फिर ऐसा चलता रहता है। सुबह हो जाती है, सुबह भी नहीं आता। तो बात बिल्कुल ज़ाहिर हो जाती है, गाँव में तहलका मच जाता है, कहीं पे नहीं रहता है। और सबको पता चल जाता है कि घर की ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के भाग गया है और कहीं साधु वाधु बन गया है। पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, और जैसे तैसे वो एक दिन गुजारती है, 2 दिन गुजारती है, धीरे-धीरे महीना हो जाता है। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारती है वो। और उसको बहुत तकलीफ़ें हुई होती हैं। फिर वो मन में ठान लेती है कि अब यदि पति आ भी गया वापस, तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। और बहुत ईर्ष्या से भर जाती है। उसके घर में पानी की समस्या होती है। उसी समय अखबार में एक आर्टिकल आया होता है, और एक न्यूज़ आई होती है कि गवर्नमेंट ने पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू किया है। और उसके लिए उसके पति ने अर्जी दी हुई होती है कुछ समय पहले। तो वो लाइन जो है उसके घर के पास से निकलने वाली होती है। तो पत्नी खुश हो जाती है, और वो जो लाइन गुजरने वाली होती है वो आम के पेड़ के पास से गुजरने वाली होती है। तो कुछ प्लम्बर वगैरह आते हैं, और जब वो लाइन बिछाते हैं, तो उस आम के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। और वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ पड़ा हुआ है। और सुब्रमण्यम की पत्नी भी वहाँ पर रहती है। उसके घर का पिछवाड़ा होता है वो। और वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ कंकाल पड़ा होता है। जब कंकाल को निकालते हैं, तो उसके गले में एक लॉकेट होता है जो कि उसके पति का होता है। समझ जाती है मेरे पति ही हैं। तो उस पत्नी को बड़ा दुख होता है
ये जान के कि ये उसका पति है। पर उसको एक बात समझ आती है कि 2 महीने जो इतनी कष्ट में रही, इतनी परेशानी में रही, इतना सब कुछ हुआ उसके साथ, तो उसकी वजह कौन था? क्या उसकी वजह उसका पति था? मतलब बिल्कुल साफ था, उसके पति उसकी वजह नहीं था, क्योंकि वो तो उसी समय मर गया था, तो वो उसकी वजह कैसे बन सकता है? तो असल ज़िंदगी में जैसे हम बोलते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो हमारे समस्याओं की जड़ होती हैं और हमारे दुख का कारण होती हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण उसके सामने था। वो काल्पनिक व्यक्ति जो कि उसका पति भी ना था, वो तो उस समय मर गया था, वो उसको कष्ट दे रहा था। तो आप जैसे हैं, जिस कंडीशन में हैं और जिस तरीके से आप जी रहे हैं, तो उसका 100% आप खुद ही जिम्मेदार हो। आप किसी और को दोष नहीं डाल सकते उसमें। यदि वो थोड़ा सा संयम से काम लेती तो उसको समझ आता कि ये जो शादी है, ये सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं होती है। और जितनी भी समाज में शादियां हो रही हैं, इसमें सब लोग यही सोचते हैं कि शादी के बाद मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पति भी यही सोचता है और पत्नी भी यही सोचती है। तो ये एक ऐसा उदाहरण है कि जब उसका पति उस समय मर गया, तो वो ऐसा कौन सा काल्पनिक व्यक्ति था जो उसको दुख दे रहा था, वो भी 2 महीने तक, और उसने इतना तक सोच लिया था कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था कर्नाटक के बिदर गांव का, जिसने सबकी आंखें खोल दी।